नमस्कार दोस्तों, सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 ऊर्ध्व तिर्यक विधि। इससे पहले हमने बीजांक देखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रश्नावली 1.3 ऊर्ध्व तिर्यक विधि। अब देखो, इसको ऊर्ध्व तिर्यक विधि क्या बोला जाता है, क्योंकि इसमें देखो ऊर्ध्व और तिर्यक। ठीक है, ऊर्ध्व मतलब सीधा खड़ा हुआ और तिर्यक मतलब तिरछा। इस प्रकार से तो ये जो सिंबल दिख रहा है, इसके माध्यम से हम गणित को सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको ऊर्ध्व तिर्यक विधि बोला जाता है। ठीक है, चलिए, दिया हुआ है प्रश्न पहला, 32 गुणा 23। ठीक है, कितना आएगा? इसको हम सिंपल गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हल करके उत्तर की जांच भी करना है। तो देखो, इसमें क्या ये देख रहे हो जो सिंबल है, इसके माध्यम से इसको सॉल्व करना है। तो देखो, इसको मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, आप आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा। देखो, 32 गुणा 23 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 32 और ये हो गया 23। ठीक है, अब देखो, ये दो अंकों की संख्या है। एक अंकों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 तक का पहाड़ा सबको आता है, और आप एक अंक का जो भी दिया होगा उसको ऐसी इजिली बना लोगे। प्रॉब्लम कहाँ आता है? 2 अंकों में, 3 अंकों में, 4 अंकों में। तो इसके माध्यम से हम 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, जैसे 2 अंक का दिया हुआ है, 2 अंकों के लिए, ठीक है, 2 अंक का दिया हुआ है, उसके लिए आपका इस प्रकार का सिंबल या ऐसे इस विधि का उपयोग करेंगे। अब देखो, सबसे पहले इधर से हम इधर आएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इन दोनों का गुणा करना है, तो 3 दूने 6। ठीक है ना, 3 और 2 का गुणा होगा तो कितना आया? 6। इसमें कैरी तो आया नहीं, इसलिए सेम लिख देते हैं। उसके बाद ये वाला प्रोसेस, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, और दोनों को जोड़ना है, तो 3 तिया 9 और 2 दूने 4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। 13 की 3 कैरी आया 1। ठीक है ना, अब देखो, ये लास्ट वाला यहां पे, इसको मैंने चिन्ह पे अंकित कर दिया। अब देखो, 2 और 3 का गुणा होगा तो कितना आया? 6, और कैरी कितना है? 1। मतलब इसको जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? 6, ये क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? 7। तो इसका आंसर कितना आया? 736। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना है। सबसे पहले इन दोनों का गुणा किए, लिख दिए, ये देखो, इसको देखो, फिर तिर्यक गुणा किए और दोनों का योग करके यहाँ पे लिख दिए, कैरी आया उसको, जो हासिल आया उसको यहाँ पे लिख दिए। फिर ये वाला ऑप्शन में आए, 3 और 2 का गुणा किए, कितना आया? 6, और ये कैरी को जोड़ दिए तो कितना आया? 736। अब देखना है, ये जो 736 आया है, हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो चलिए, इसको चेक करेंगे, उत्तर की जांच कैसे करते हैं उसको देखते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं उत्तर की जांच। ठीक है, तो उत्तर की जांच के लिए हम यहाँ पे क्या देखते थे? ऐसा करके एक क्रॉस बनाते थे। अब देखो, प्रथम संख्या का बीजांक, यहाँ पे क्या लिखते थे?
प्रथम संख्या का बीजांक यहाँ पे द्वितीय संख्या का बीजांक ठीक ऐसे लिखते थे ना। और देखो यहाँ पे उत्तर का बीजांक अब यहाँ पे जो होता था प्रथम और द्वितीय संख्या के बीजांकों के गुणन का बीजांक, ठीक है, इन दोनों का गुणा, जैसे मान ले इसको मैं मान लेता हूं a और इसको मान लेता हूं b, तो यहाँ पे a गुणा b करेंगे, कुछ न कुछ संख्या आएगा, इस संख्या का बीजांक। ठीक, अब देखो ये जो यहाँ पे कोई संख्या आएगा वो, और यहाँ पे जो उत्तर का बीजांक आएगा ये दोनों आपस में बराबर हो गए, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो चलो उत्तर की जांच करते हैं। यहां से ऐसे मैंने कर दिया, प्रथम संख्या का बीजांक 3 और 2 5, और द्वितीय संख्या का बीजांक 2 और 3 5। उत्तर का बीजांक क्या हो जाएगा, 6 3 9 9 हट जाएगा। कल मैंने बताया था एक विधि, यहाँ पे बचा क्या, 7। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 आएगा, और 25 का बीजांक 5 प्लस 2 बराबर 7, मतलब ये और ये आपस में बराबर हो गया, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, सही है। उत्तर क्या है, सही है। ठीक, इसमें किसी को कुछ डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 2 अंक की संख्या के लिए ये जो मैंने विधि बताया, इसी विधि से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई और इकाई का गुणा करेंगे, उसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे, और उसके बाद जो दहाई में संख्या है उसका गुणा करेंगे। प्रोसेस मैंने बता दिया। उत्तर की जांच करने का ये विधि मैंने यहाँ पे बता दिया, और जांच करके भी यहाँ पे बता दिया है, तो इसमें कुछ डाउट नहीं होना है। चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक मैं दूसरा गणित देखता हूं। दूसरा गणित देखते हैं। दूसरा गणित क्या बोलता है, 44 गुणा 52। ठीक है, अब देखो 2 अंक ये भी है, 2 अंक के लिए यहां पे मैं नोट कर देता हूं, ये जो सिंबल है या ये जो विधि है इसको तो आप याद कर ही लो। 2 अंक के जितने भी गुणा आए आपको इसी से करना है। तो चलो देखते हैं, 44 और 52। ठीक है, सबसे पहले ऊपर नीचे का गुणा होगा तो 4 और 4 का गुणा 2 से होगा तो कितना आएगा, 8। फिर तिर्यक गुणा होगा तो 4 दूने 8 और 5 चौक 20, मतलब कितना आया, 28। तो यहाँ पे 28 का 8 और कैरी आया 2। उसके बाद 5 और 5 चौक 20। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, 8 और ये 8 और ये 22, मतलब कितना आया, 2288। इसका आंसर क्या आया, बराबर 2288। ठीक है, हमने इन दोनों का गुणा किया, कुछ नहीं किए, इस विधि में रखे और इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो कितना आया, 2288। अब क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं। यहाँ पहले संख्या का बीजांक कितना आएगा, 8, दूसरे संख्या का बीजांक 7, और इन दोनों का बीजांक कितना आएगा, 2। अब देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56, 56 का बीजांक कितना आएगा, 6 और प्लस 5 बराबर 11, 11 का बीजांक कितना आएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2, मतलब ये कितना आया, 2। अब ये वाला और ये वाला ऊपर नीचे सही, मतलब
हमारा जो उत्तर है, उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, कुछ नहीं किए, केवल ये जो सिंबल है, ये जो विधि मैंने बताया है उसमें रखते गए और कैलकुलेट करते गए। आपको 1 से 10 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए इसके लिए। उसके बाद आप चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप सॉल्व कर सकते हो। चलो, इसको नोट करना है तो नोट कीजिए। आगे तीसरा गणित देखते हैं। तीसरा गणित दिया है 92 गुणा 37। 92 गुणा 37 बराबर कितना होगा। तो चलिए फिर वही विधि, यहां से 92 और यहां से 37। ठीक है, अब देखो 7 और 2 का गुणा होगा, पहले ऊपर नीचे का गुणा, तो 7 2 14, हासिल आया 1, कैरी कितना आया 1। उसके बाद तिर्यक गुणा होगा तो 9 सत्ते 63 प्लस 3 2 6। ठीक है, और ये जो कैरी है वो तो कितना आया 6 3 9 1 10, ये देखो 70। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, कैरी आया 7। ठीक है ना। अब देखो 9 या 27 लिख दो, अब इसको जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा 4 0 7 7 14 की 4, हासिल आइए ये आया 34। मतलब कितना आया 34 0 4। ठीक है ना। 92 गुणा 37 किए तो कितना आया 3404। अब देखो उत्तर हमारा सही है कि गलत है, इसको देखना है। तो इसके लिए उत्तर की जांच करेंगे, आप करते रहना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। तो देखो 9 2 11 और 1 और 1 2, इसका बीजांक कितना आया 2, और इसका बीजांक कितना आएगा 1। ठीक है, और उत्तर का बीजांक कितना आएगा 2। ठीक है ना, निकाल के देखना। अब देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1 बराबर 2, और 2 का बीजांक कितना आया 2। मतलब हमारा ऊपर और नीचे सही है, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, तो 2 अंकों के लिए मैंने फार्मूला बता दिया, उसका प्रोसेस बता दिया, आपको केवल कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आपके पास होगा। अब देखो यही 3 अंक का होता, ठीक है ना। तो देखो 3 अंक का होता तो सबसे पहले ये प्रोसेस करते, फिर ये प्रोसेस करते, फिर ये प्रोसेस करते। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, नोट करना होगा तो कर लेना, बाकी बन जाएगा। उसके बाद फिर रिपीट करते। ठीक है, और उसके बाद ऐसा करते। देखो 2 अंक के लिए ऐसा और 3 अंक के लिए ऐसा। तो चलिए एक आध प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाकी 2 अंक का और क्वेश्चन होगा उसको आप बनाना। मैं 3 अंकों का क्वेश्चन लेके सॉल्व कर रहा हूं, और कोई प्रॉब्लम यदि नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। ठीक है, चलिए 3 अंक का एक आध क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा देखिए 123 और 321। ठीक है, पांचवा क्या है 123 और 321 बराबर कितना होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये वाले सिंबल को देखिए, ये वाले फार्मूला को देखिए, और बाकी प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। देखिए ये है आपका प्रथम शब्द और प्रथम संख्या, और दूसरा है ये द्वितीय संख्या। कुछ नहीं, केवल देखिए सिंबल, सबसे पहले इन दोनों का गुणा, तो 3 एक कम 3, फिर इन दोनों का गुणा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 का गुणा 2, और 3 और 2 का गुणा 6, 6 और 2 8। ठीक है, इसको मैं मिटाते जाता हूं। अब उसके बाद ऐसे आ जाएगा,
ठीक है, तो 1 और 1 का गुणा 1 और 3 का गुणा 9 और 2 और 2 का गुणा 4। तो ये कितना हो जाएगा? 14 की 4 कैरी आया 1। ठीक है, उसके बाद अब इधर वाला संख्या छूट जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको फिर मिटाते हैं। अब देखो इस ये वाला संख्या आपका छूट जाएगा, तो 2 और 1 का गुणा 2 और 3 और 2 का गुणा 6 बराबर कितना है? 8। ठीक है, और यहाँ पे एक कैरी था, तो ये कितना हो जाएगा? +1 बराबर 9। ठीक है, उसके बाद इसका और इसका गुणा होगा, तो 3 1 कम 3। अब देखो इसको लिख दो 39483, मतलब इसका आंसर क्या आया? 39483, ये आंसर आया है। अब इसका जांच भी करना है आपको, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, जांच के लिए एक ही फार्मूला है। सबसे पहले प्रथम संख्या का बीजांक, तो 3 और 2 5 और 1 6, और उसके बाद द्वितीय संख्या का बीजांक 3 और 2 5 और 1 6। उत्तर का बीजांक कितना हो जाएगा? देखिए ये 9 तो हट जाएगा, 4 3 7 3 10 8 18। ठीक है, तो 18 और 1 और 8 9। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 6 गुणी 6 बराबर 36, 3 और 6 9, मतलब ऊपर और नीचे हमारा समान है, इसलिए हमारा उत्तर क्या है? सही है। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, केवल प्रैक्टिस मैटर करता है, बाकी प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नोट करना है तो नोट कीजिए। आगे एक आध क्वेश्चन और देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवा। 414 गुणित 332, सॉरी 232। ठीक है ना, 414 गुणित 232, इसको मैं मिटा रहा हूं। छठवा देखते हैं, 414 गुणित 232 बराबर कितना होगा? कुछ नहीं करना है, 414 और 300, सॉरी 200 है, 232। अब देखो सेम प्रक्रिया, सबसे पहले इधर वाला 4 दूने 8। ठीक है, 2 1 कम 2 और 4 तिया 12, तो कितना हो गया? 14। 14 की 4 कैरी आया 1। फिर 4 दूने 8, 4 दूने 8 और 3 1 कम 3 और 1 कैरी था, तो कितना हो जाएगा? 8 और 16, 16 3 19 और 1 20, तो 20 की 0 कैरी आया 2। फिर 3 चौक 12 और 2 1 कम 2 और +2 कैरी था, तो कितना हो जाएगा? 12 2 14 और 14 2 16, 16 की 6 कैरी आया 1। 4 दूने 8 और 8 और 1 9, मतलब कितना आया? यहां से 96 0 48। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 96 0 48, ये हमारा आंसर है। अब देखो हमारा आंसर सही है कि गलत है, इसका भी जांच कर लेते हैं। तो फिर वही प्रक्रिया, ऐसे आप एक क्रॉस बना लेना, और उसके बाद प्रथम संख्या का बीजांक 9, द्वितीय संख्या का बीजांक 7, उत्तर का बीजांक कितना हो जाएगा? 9 को तो छोड़ दो, 6 4 10, 10 और 8 18, तो ये 9 हो जाएगा। अब देखो 9 सत्ते 9 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63, 6 और 3 9, मतलब ऊपर और नीचे बराबर है, मतलब हमारा उत्तर क्या है?
सही है। ठीक है, ऊर्ध्व तिर्यक ग्राम विधि में मैंने ये जो सिंबल बताया है इसको आपने अच्छे से पकड़ लिया और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना आपको आ गया, मतलब ये ऊर्ध्व तिर्यक ग्राम विधि आसानी से बन जाएगा। और यह विधि गुणा के हर प्रकार के गुणा में यूज कर सकते हैं। जैसे आगे पढ़ेंगे एक न्यूनन पूर्वेण, एकाधिकन पूर्वेण, ठीक है, तो वो सब कंडीशन अप्लाई होता है उसमें, लेकिन इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता। आप सभी प्रकार के प्रॉब्लम को इस विधि से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको नोट करना है तो नोट कीजिए। आगे एक दो प्रॉब्लम और है जिसको आप बना करके देखिए, नहीं बनता है तो मुझसे पूछिएगा। अभी हम थोड़ा सा इसको और विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ करता हूं। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं 2 अंक के लिए, इसको नोट कर ही लेना। 2 अंक के लिए कैसा विस्तार होगा, देखो वहां पे दिया हुआ है इस प्रकार का विस्तार। ठीक है, 3 अंक के लिए देखो इधर से आएंगे पहले ऐसे, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए 3 अंकों के लिए इतना है। इसी प्रकार आप 4 अंकों के लिए, 5 अंकों के लिए, 6 अंकों के लिए जैसा भी करना चाहो कर सकते हो। इसका पीडीएफ में लिंक पे दे दूंगा। इसको आगे कंटिन्यू करने के बाद आप उससे डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं ऊर्ध्व तिर्यक ग्राम विधि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। आज के वीडियो में बस इतना ही।